नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं अंजलि आप सभी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम बात किसी मुद्दे पर नहीं करेंगे, लेकिन मैं चंद लाइनें ऐसी आपके सामने पेश करूँगी जो मैंने लिखी हुई है खुद। और मैं ये लाइनें इसलिए पेश कर रही हूँ क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जब सरकार होती है तो सरकार से सवाल करना हमारा हक़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है उन लोगों के लिए जो आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं हैं। तो आज मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी के सामने वो चंद लाइनें पेश करूँ जो मैं सरकार से सवाल करना चाहती हूँ और उन गरीबों के लिए हक़ की आवाज़ उठाना चाहती हूँ, उन मज़दूरों के लिए। क्योंकि एक पत्रकार का काम है कि वो गरीबों के हक़ की लड़ाई सरकार से सवाल पूछकर इस तरीके से लड़े कि जो गरीब वर्ग है, जो मज़दूर वर्ग है, उनको न्याय मिल सके। तो मैं ये लाइनें पेश कर रही हूँ। उम्मीद है कि जिस तरीके से आपको मेरा वीडियो और मेरी जो बातें पसंद आ रही है, उम्मीद है कि ये लाइनें भी आपको पसंद आएगी और आप इसे भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि सरकार तक की ये बात पहुँचे और जो गरीब मज़दूर वर्ग है उनको कहीं ना कहीं न्याय मिल सके, उन्हें जो वो उनकी डिमांड है वो पूरी हो सके। इसके लिए मैं ये कुछ लाइनें पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। कि बेबसी के आगे वो जान गवा ही गए, बेबसी के आगे वो जान गवा ही गए। पटरियों पर वो खुद को लिटा ही गए, पटरियों पर वो खुद को लिटा ही गए। खुद को रोकने से अब क्या होगा, खुद को रोकने से अब क्या होगा। मुकद्दर के आगे वो शीश नवा ही गए। सरकार की खिदमत में मैं ये पेश करना चाहूँगी। हवाई जहाज से उनको बुलाते रहे, दूर विदेश में जो कमाते रहे, उनकी किस्मत को अब क्या कहे साथी, उनकी किस्मत को अब क्या कहे साथी। जीते जी भारत के न हो सके साथी, जीते जी भारत के न हो सके साथी। रोटियों की आन की खातिर वो, रोटियों की आन की खातिर वो खुद को मिटा बैठे वो मजदूर साथी, खुद को मिटा बैठे वो मजदूर साथी। देख तेरे सरकार की शान की खातिर, देख सरकार तेरी शान की खातिर, खुद को मिटा बैठे वो मजदूर साथी। हवाई जहाज में वो अमीर आ बैठे,
हवाई जहाज में वो अमीर आ बैठे, मजदूर की जान को भुला बैठे, मजदूर की जान को वो भुला बैठे। अब तो देखो सरकार, अब तो देखो सरकार, इसी नाते गरीबों की आस भुला बैठे, खुद को राजा वो बना बैठे, खुद को राजा वो बना बैठे। सरकार से बस अब यही अपील है हमारी, अमीरों पे तो सही साथियों, अमीरों पे सही तो साथियों, अब तो जिक्र गरीब का करो साथी, अब तो जिक्र गरीब का करो साथी, उनकी मजबूरी का हक न छीनो साथी, उनकी मजबूरी का न हक छीनो। चुनाव का समय इसको समझो तुम, चुनाव का वक्त इसको समझो तुम, हाथ उनके लिए बढ़ाओ तुम, हाथ अब तुम उनके लिए बढ़ाओ सरकार। देश को चुनावी माहौल सा बनाओ सरकार, देश को चुनावी माहौल सा बनाओ सरकार। उम्मीद है ये चंद लाइनें आप तक उसी अंदाज में पहुंची होगी जिस अंदाज में मैंने शायद कहने की कोशिश की है। देश को मैं चुनावी हालात बनाने के लिए इसलिए सरकार से अपील कर रही थी क्योंकि आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, हम जानते हैं कि चुनाव के वक्त गरीबों का कितना ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, उस मज़दूर वर्ग को कितना ज़्यादा सराहा जाता है, उस मज़दूर वर्ग के लिए कितना काम किया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि सरकार अभी काम नहीं कर रही है, सरकार अभी अपना काम बखूबी निभा रही है, लेकिन जो मज़दूर मर रहे हैं, जो इस तरीके की रेल हादसे का शिकार हो रहे हैं, जो मज़दूर इतने ज़्यादा परेशान हैं, उनके लिए उस हद तक काम नहीं हो पा रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं पहले भी इस बात को कह चुकी हूँ कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों से समन्वय बनाकर रखना चाहिए और राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार से समन्वय बनाकर रखना चाहिए, जिससे ये जो गरीब मज़दूर वर्ग है, इनकी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए ध्यान से।